कर्नाटक का धर्मस्थल जो 800 साल पुराने ऐतिहासिक मंजुनाथेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यही धर्मस्थल अब पूरे देश में आज एक भयावह रहस्य का केंद्र बन चुका है। इस मंदिर के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने मानव कंकालों से भरा बैग लेकर पुलिस के सामने आकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। दशकों से मंदिर प्रशासन और रसूखदार लोगों के आदेश पर 100 से अधिक महिलाओं, छात्राओं और कमजोर वर्ग के लोगों की हत्याएं कर उनके शव दफनाए और जलाए गए। इस खुलासे ने पूरे देश भर में आक्रोश फैला दिया। अब इस घटना के पीछे की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। उस विजिलब्लोअर सफाई कर्मी ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सबूत हाथ लगे, उस सफाई कर्मी ने अब तक क्या क्या खुलासे किए हैं, इस केस के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संचिता हरपुड़े और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले का धर्मस्थल पूरे देश भर में श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेत्रावती नदी किनारे इस मंदिर में भगवान शिव की मंजुनाथ के रूप में पूजा की जाती है। मंजुनाथ मंदिर की एक अनोखी प्रथा है। मंदिर का प्रशासन जैन धर्म के लोग संभालते हैं, लेकिन पूजा अर्चना वैदिक परंपरा के अनुसार हिंदू पुजारी करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाता है। धर्मस्थल ट्रस्ट के अंतर्गत कई स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और समाज कल्याण की योजनाएं चलाई जाती है। मंदिर का रख रखाव, साफ सफाई और प्रशासन सैकड़ों सालों से जैन धर्म का हेगड़े परिवार डील कर रहा है। इसी मंदिर परिसर में साफ सफाई के लिए कुछ दशक पहले एक दलित सफाई कर्मी नियुक्त किया गया था। पिछले 3 जुलाई को धर्मस्थल पुलिस थाने में एक आदमी मानव कंकालों से भरा एक बैग लेकर दाखिल हुआ। उस व्यक्ति ने खुद को धर्मस्थल के मंजुनाथ मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी बताया। उसने आरोप लगाए 1995 से 2014 के बीच बलात्कार और हत्या की शिकार हुई कई महिलाओं और स्कूली छात्राओं के शवों को उसे दफनाने और जलाने के लिए मजबूर किया गया था। पिछले 11 सालों से अपनी पहचान छिपाते हुए कई राज्यों के बीच वो भटकता रहा और इस डर के साथ जी रहा है कि उसे भी एक दिन मार दिया जाएगा। अतीत की यादों को वो भूल नहीं पा रहा। मुक्ति की तलाश में वो बोलना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है। उस आदमी ने दावा किया कि उसने शहर के रसूखदार लोगों के कहने पर सैकड़ों लाशें दफनाई। नेत्रावती नदी के पास केवल एक ही जगह पर उसने 70 से 80 शव दफन किए थे। यह सब मंदिर के प्रशासन के और शक्तिशाली लोगों के आदेश पर हुआ था। उसने हमलों की एक भयावह सूची बताई। तेजाब से झुलसे चेहरे वाली महिलाएं, बिना कपड़ों के और गला घोटकर मारी गई लड़कियां, स्कूली ड्रेस में एक छात्रा जिसे उसने उसके स्कूल बैग के साथ ही दफना दिया था। 2010 में कल्लेरी में एक पेट्रोल पंप के पास 12 से 15 साल की एक लड़की यौन उत्पीड़न के निशानों के साथ अर्धनग्न अवस्था में उसे मिली थी। शिकायतकर्ता ने उसे भी वही दफना दिया था। इसके साथ ही उसने बेघर पुरुषों, भिखारियों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की हत्या होते हुए देखी है। उन शवों को धर्मस्थल के जंगलों में दफनाने का आदेश दिया जाता था। ये सब वो अक्सर दबाव में और मौत की धमकियों से डर कर करता था। उसने दक्षिण कन्नड़ के एसपी से संपर्क किया, खोदकर निकाले गए अवशेषों की तस्वीरें दिखाई, साथ ही खुद की और उसके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। फिलहाल अभी इस विजिलब्लोअर की पहचान विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गोपनीय रखी गई है। पुलिस थाने में आने से पहले वो एडवोकेट ओजस्वी गौड़ा और एडवोकेट सचिन देशपांडे से मिला था। 4 जुलाई को धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 211 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। जैसे जैसे इस खबर ने देश का ध्यान खींचा, न्यूज और सोशल मीडिया में इस मामले पर कवरेज मिला और भी कई पीड़ित आवाजें उभरने लगी। उनमें से एक बेंगलुरु की सेवानिवृत्त सीबीआई स्टेनोग्राफर सुजाता भट्ट थी, जिनकी बेटी अनन्या 2003 में धर्मस्थल की एक कॉलेज यात्रा के दौरान लापता हो गई थी। सुजाता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था और उनकी बेटी पर ही घर से भाग जाने का आरोप लगाया। जब सुजाता ने केस फाइल करना चाहा तो उसे किडनैप करके अर्धवारा होने तक पीटा गया। 3 महीने बाद जब वो अस्पताल में उठी तो उनके सिर पर टाके लगे हुए थे। वो अस्पताल में कैसे पहुंची उसे कुछ भी याद नहीं था। अब 20 साल बाद उसे लगता है कि उनकी बेटी को भी उसी सफाई कर्मी ने दफनाया होगा।
11 जुलाई को सफाई कर्मी बेलथांगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुआ। उसने उसके दावे के अनुसार दफन स्थल से खोदकर निकाले कंकाल के अवशेष सौंपे। इसके बाद जो हुआ उसने जांच पर एक काली छाया डाल दी। 14 जुलाई के पुलिस बयान के गोपनीय विवरण लीक हो गए। उसे कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो में अपलोड कर दिए। इस लीक ने न केवल शिकायतकर्ता के जीवन को खतरे में डाला बल्कि पुलिस की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा किया। तब विसल ब्लोअर ने खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, सुरक्षा की गुहार लगाई और इस गोपनीयता उल्लंघन के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 19 जुलाई को राज्य सरकार ने डीजीपी प्रणब मोहंती के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 25 जुलाई को लोकल पुलिस से इस केस की फाइल्स अपने कब्जे में ले ली और उसके तुरंत बाद जमीनी स्तर पर जांच शुरू कर दी। 27 जुलाई को शिकायतकर्ता ने एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया और नेत्रवती नदी के पास जंगल में सभी संदिग्ध दफन स्थलों को आइडेंटिफाई करवाया। रेवेन्यू, फॉरेस्ट और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मौजूदगी में एसआईटी ने कड़ी सुरक्षा के बीच 17 अलग अलग दफन साइट की खुदाई शुरू की। शुरुआती 5 साइट्स पर शव दफन होने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन 31 जुलाई को साइट नंबर 6 पर इंसानी कंकाल के अवशेष मिले। टूटी हुई खोपड़ी के टुकड़े, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया, जो संभवतः किसी पुरुष पीड़ित के हो सकते हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साइट नंबर 11 और 11A में लगभग 100 मानव हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई। सबसे सेंसिटिव साइट नंबर 13 पर जीपीआर तकनीक से स्कैनिंग करके 18 फीट गहराई तक खोदा गया, लेकिन इस साइट पर अब तक कुछ भी नहीं मिला। सफाई कर्मी की निशानदेही वाली सभी 17 साइट्स की खुदाई अब समाप्त हो चुकी थी। इस विस्लब्लोअर की शिकायत में एक परेशान करने वाले पैटर्न का जिक्र है। 1980 के दशक से इस धर्मस्थल थाना के क्षेत्र में गुमशुदगी और अप्राकृतिक मौतों के 416 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कई महिलाओं से जुड़े थे। मंजुनाथ मंदिर आस्था का प्रतीक है, लेकिन उसके प्रमुख प्रशासक सांसद वीरेंद्र हेगड़े हैं और पूर्व सफाई कर्मी ने मंदिर प्रशासकों के कहने पर ही शव दफनाए थे। तब संदेह की सुई हेगड़े परिवार और राज्यसभा सांसद वीरेंद्र हेगड़े की ओर घूमती है। सांसद वीरेंद्र वर्तमान में मंजुनाथ मंदिर के प्रमुख प्रशासक है। 2012 में धर्मस्थल में हुए सौजन्य रेप और मर्डर मामले में हेगड़े परिवार के ऊपर आरोप लगे थे। धर्मस्थल की ये कहानी सिर्फ एक जगह या मंदिर की नहीं है, ये उस अंधेरे की कहानी है जहां सच को दबा दिया गया और डर से जीने की आदत बनाई गई। एक सफाई कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंधेरे को चुनौती दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ की रोशनी उन कब्रों तक पहुंचेगी? क्या दशकों से दबी चीखें अब सुनाई देंगी? 2025 का सनसनीखेज सामूहिक दफन मामले का मुख्य गुनहगार कौन है? इसका उत्तर एसआईटी की जांच रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही उजागर होगा और इस रात से पर्दा उठेगा।